हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना बिंदास कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में एक वेबसाइट है और उसको गूगल न्यूज में अगर आपका रिजल्ट दिखाना है तो कैसे वो रिजल्ट आते हैं और किस तरह से आपकी वेबसाइट को सबमिट किया जाता है, ताकि फ्यूचर में आप कोई भी पोस्ट डालें या कोई भी इंफॉर्मेशन डालें तो वो आपकी गूगल न्यूज़ सेक्शन में आपका रिजल्ट दिखे। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें दिखती कैसे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट को सबमिट किया था। मेरी वेबसाइट थी ATSpost.com, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गूगल का जो पब्लिशर सेंटर है उसमें जाके सबमिट किया। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अभी फ़िलहाल आप रिजल्ट देख लीजिए। इससे पहले जो रिव्यू वाला जो यहाँ पर रिव्यू आता था वो आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखा सकूं कि जब आपकी वेबसाइट अप्रूव हो जाती है, यानी गूगल की तरफ से जब अप्रूव हो जाती है तो वो लाइव होके आता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरी साइट अप्रूव हो चुकी है, यानी ATS पोस्ट ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लेटेस्ट न्यूज़ और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मतलब मल्टीपल कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ एज ए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि अगर मेरी कोई भी वेबसाइट सर्च करता था तो यहाँ पे ऑल वाले सेक्शन में आता था। यहाँ पे ऑल वाले सेक्शन में अगर देखेंगे तो इस तरह से ये रिजल्ट शो होता था। लेकिन जब ये अप्रूव हो गई है तो यहाँ पे गूगल का जो न्यूज़ सेंटर होता है उस वाले सेक्शन में भी ये शो होने लगी है, देखिए यहाँ पे। तो इसी तरीका से आपकी वेबसाइट को कैसे पब्लिश किया जाएगा, किस तरह से सबमिट किया जाएगा, वो सारी प्रोसेस इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास में एक वेबसाइट और है जिस पर आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, क्योंकि ये तो सबमिट हो गई है, ये अप्रूव भी हो गई है, तो इससे कोई मतलब वो नहीं है। अगर इसको ही बताऊंगा तो फिर इतना रियलिटी नहीं आपको मिलेगी। तो मेरे पास में एक वेबसाइट है दूसरी, प्राइम डे सेल, ठीक है। मैंने ये वेबसाइट अभी परचेज करी है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और इस पर मेरा एजेंडा है कि यहाँ पे आपको लेटेस्ट डील्स, अमेजन के ई कूपन कार्ड जो होते हैं और अच्छी अच्छी डील्स लेके आऊँगा यहाँ पे। और कुछ फ्री भी मिलेंगे, कुछ आपको कुछ थोड़ा बहुत टास्क करना पड़ेगा, और उसको लेके यहाँ पे मेन कंसेप्ट ये है कि आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, चाहे वो ई कार्ड हो या फिर लेटेस्ट डील हो, ऑफर्स हों, जो भी हो। तो फिलहाल मैं इस वाली वेबसाइट को लेके आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस जो सबमिट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आपके पास में ये गूगल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका सर्च कंसोल होना चाहिए। सर्च कंसोल में जाके आप सबमिट करेंगे। ऑलरेडी मैंने कर रखा है, ठीक है। तो अगर सर्च कंसोल में कैसे वेबसाइट को सबमिट करना है इसका वीडियो मैं सेपरेट अलग से आपको बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, सर्च कंसोल में पहले सबमिट कर रखा है। अब आपको बताते हैं कि आपको गूगल न्यूज में सबमिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, या फिर सीधा आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे ये वाला लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, publishcenter.google.com, ठीक है। इसको आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली उसी पेज पर लेके जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, नेम आपको देना है, पब्लिकेशन नेम देना है। तो मैं यहाँ पे अपना डोमेन का नेम ही दे देता हूँ, प्राइम डे सेल। यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इंडिया सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसको चेक बॉक्स को करके यहाँ पे पब्लिकेशन पर जाके क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये प्रोसेस हो गई। अब आपके पास में पब्लिश सेंटर पे आ गए आप। अब थोड़ा बहुत आपको जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एडिट करना है, जैसे गूगल न्यूज के लिए आपको एडिट करना है, सबमिट करना है, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और आप सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से ये फॉर्म, बेसिकली ये जो फॉर्म है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडिट का बटन दिया हुआ है, आप एडिट कीजिए, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स का देख लेता हूँ अगर है तो, ठीक है, और नहीं है तो हाँ, वुमेन्स लाइफ स्टाइल, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ऊपर शॉपिंग का भी है, यस शॉपिंग का भी है, शॉपिंग से रिलेटेड है मेरी वेबसाइट, तो शॉपिंग से। यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड वाइड रखना है, ऑल प्रॉपर्टी इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसको करके आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उससे पहले एक काम और करना कि यहाँ पर आपको जो लोगो है वो भी आप यहाँ पर सबमिट कर देना। डिस्कार्ड चेंजेस पहले आप इसको सेव कर लीजिए, उसके बाद में ये सब काम कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं आप सेव करके करिए, ताकि आपका जो काम हुआ है वो डिस्कार्ड ना हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे आप लोगो डाल देंगे। अब मैं लोगो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पे भी आपने लोगो सेव करा है, ठीक है। मैं यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये क्या कह रहा है कि लोगो स्क्वायर्ड होना चाहिए, कांट अपलोड द इमेज बिकॉज इज टू टॉल एंड द इमेज मस्ट बी लेस देन 1800 पिक्सल, यानी 1800 पिक्सल से कम का होना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस लोगों को एडिट करना पड़ेगा पहले। तो मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज़ें बनानी है, ओके। तो ये काफ़ी बड़ा लोगो है, इसको मैं कॉपी करके छोटा कर लूँगा। ओपन विद एडिट पे गया, रीसाइज पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं 30% रखता हूँ इसको, ठीक है। लोगो छोटा हो गया और इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। तो ये लोगो सिलेक्ट हो गया। अब इसके नीचे क्या है, ऐड लाइट थीम रेगुलर लोगो। तो आपको एक ऐसा लोगो लेना है जो कि लाइट वाला हो। तो अगर मैं देखता हूँ ये चल जाता है तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यस। और एक है डार्क वाला, डार्क वाले में भी यही डाल देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि आपकी थीम, जैसे अगर डार्क मोड में तो कैसे लोगो दिखेगा, लाइट मोड में तो कैसे लोगो दिखेगा, ये वो सारे लोगो हो जाए। फॉन्ट अपलोड करेंगे, अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका लोगो वाला सेक्शन हो गया। अब जनरल वाले पे देखते हैं, प्राइम डे नेम, प्राइम डे शेयर कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको शेयर किया और इंडिया कंट्री है, इंग्लिश है ये, ठीक है। पब्लिकेशंस ये वेरीफाइड है। और आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में देखते हैं, एग्जांपल ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। तो मैं ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ, प्राइम डे टेक्निकल इश्यू और प्रोडक्ट अपडेट, ये दोनों चीज़ें इस पे आती रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पे, यहाँ से तो ये हो गया, ठीक है। ये सारा कर दिया हमने, मतलब हमने फर्स्ट वाला स्टेप कर दिया, पब्लिकेशन सेटिंग का कर दिया। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। दूसरा मैं तो यहाँ पे यही डाल देता हूँ, प्राइम डे शेल, ठीक है। इसको सेव किया और यूजर परमिशन अभी किसी को देना नहीं है, ठीक है। स्विच टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब भी नहीं करना है।
ओके, सारी चीज़ें ये आपकी हो गई डन, ठीक है। उसके बाद में अगर मेल पे आते हैं तो कोई मेल आई होगी वेरिफिकेशन की, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यस, यहाँ पे आपके पास में एक वेरिफिकेशन की मेल आएगी, वो ये आपको ये दिख रही है। इस पर आप क्लिक करके इसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद में एक और मेल आएगी आपके पास, ये वाली, इसको भी क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट यानी जो भी अपडेट होंगी वो आपको रिसीव होती रहेंगी इस पब्लिशर सेंटर से। तो गाइस, इतनी सारी जो हमने सेटिंग करी है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो गई हैं। एक बार फिर दोबारा से इसको ओपन करके और छोटी मोटी सेटिंग्स को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ऐड कंटेंट करते हैं, ठीक है। ऐड कंटेंट करेंगे तो अभी आपका जो सेक्शन है वो ब्लैंक है, ऐड सेक्शन। यहाँ पर हम करते हैं फीड, ठीक है। तो यहाँ पर फीड यूआरएल अगर लेंगे तो अगर आपकी यहाँ पर वेबसाइट है, यहाँ पर मैं डालूँगा फीड, यस। तो आपका ये जो फीड यूआरएल बनता है, आप ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फीड टाइटल यानी यहाँ पे फीड यूआरएल डाल दिया, ठीक है, और एनीवन कर दिया, इसको ऐड करा। अब ये आपका, इसको भी सेव कर देते हैं। ओके गाइस, तो ये आपका फीड यूआरएल यहाँ पे सबमिट हो गया। इसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे क्या होगा, अपडेशन होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब रिव्यू और पब्लिकेशन में देखते हैं, अभी भी एक सेक्शन एम्प्टी दिखा रहा है। जैसे ये सेक्शन एम्प्टी वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पब्लिकेशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर रीलोड करते हैं कि आपकी जो फीड है वो एडिट हुई है या नहीं हुई है। ओके, यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं थोड़ा सा। बेसिकली थोड़ा ये टाइम ले रहा है कि जब तक आपका कंटेंट वहाँ पर रिफ्लेक्स नहीं होगा, तब तक वो रिव्यू वाला ऑप्शन से हटके पब्लिकेशन वाला ऑप्शन नहीं हाईलाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा या तो टाइम देके करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ कि अभी इसको यहीं प्रोसेस को करता हूँ पॉज, और नेक्स्ट बताऊँगा जब ये कंटेंट यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे रीलोड कर रहे हैं, अभी इसको उठा नहीं रहा है, जो हमने फीड दी है वो उसकी बेसिस पे यहाँ पर कंटेंट आपका आपकी वेबसाइट का दिखने लगेगा। और जैसे ही कंटेंट दिखने लगेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका पब्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से। ओके, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना चंद्रेश कुमार, यहाँ पर ईमेल आईडी, आप यहाँ पे क्या हैं, मैं हूँ एडिटर हूँ, या अपनी जॉब का टाइटल दे सकते हैं आप। और इसको टिक करके इसको कर दिए सबमिट, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए, अब आपका आ गया पब्लिकेशन, पब्लिश का ऑप्शन आ गया। जो चीज़ें मिसिंग थी हमने वो धीरे धीरे कर दी हैं इसमें। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फाइनली सबमिट यानी पब्लिश पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी रिव्यू में। और जैसे ही ये एक बार अप्रूव्ड हो जाती है, गूगल टीम इसको अप्रूव्ड करेगी, न्यूज़ टीम, और वो अगर अप्रूव हो जाती है तो आपकी वेबसाइट लाइव दिखेगी, जैसे कि मेरी ये वाली यहाँ पे जो लाइव दिख रही है, ठीक है। और उसका रिजल्ट भी इस तरह से दिख रहा है न्यूज़ सेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से दिखेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये फाइनली मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ, और यही प्रोसेस है दोस्तों आपकी वेबसाइट को सबमिट करने का, ठीक है। अब ये देखो, प्राइम डे सेल सबमिटेड फॉर रिव्यू, ये फाइनली हो चुकी है। ओके,
और यहाँ पर जो प्रीव्यू आ रहा है वो इन रिव्यू वाला आ रहा है। तो इस तरह से आप भी अपनी वेबसाइट को, आपके पास में कोई ब्लॉग वाली वेबसाइट है या किसी भी कैटेगरी की वेबसाइट है और जिस पर आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़ वगैरह अपलोड करते रहते हैं, तो आपको गूगल न्यूज़ वाले सेक्शन में दिखाने के लिए, अप्रूव कराने के लिए इस तरह से आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।